मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नीति 2020 लागू हो गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मिंटो हॉल में आयोजित कार्यशाला में इसकी घोषणा की। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी कॉलेजों में कौशल विकास देने वाली यह नई शिक्षा होगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे देश में रोजगार एवं कौशल विकास अपने चरम तक पहुंच सकेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। प्रदेश में परंपरागत विश्वविद्यालयों में कृषि, हॉर्टिकल्चर जैसे संकाय प्रारंभ होने से उच्च शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा जा रहा है। इससे अंतर विषयक ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी भी इस ओर आकर्षित होंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट। कि अब नई शिक्षा नीति को लागू करने के साथ साथ हमको अपने विश्वविद्यालय में भी वो सारी गुणात्मक शिक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं स्वयं यहाँ मौजूद भी था, आप भी मौजूद थे। कुलपतियों ने भी आज की कार्यशाला में इसीलिए वो ज्वाइन हुए हैं कि हम खाली शासकीय कुलपति नहीं, हमारे निजी विश्वविद्यालय के भी कुलपतियों को हमने आमंत्रित किया है। कुल मिलाकर आज की स्थिति में 16 विश्वविद्यालय और 40 हमारे प्राइवेट विश्वविद्यालय, ये सभी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम सफलता के साथ ये जो शिक्षा नीति का मूल हेतु है उस उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति 2020 की जो केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी, आज उसका शुभारंभ किया गया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि विभाग ने समय रहते वो सारी तैयारियाँ की जिसके बलबूते पर न केवल राज्य में नई शिक्षा नीति लागू हो पाए, बल्कि उसमें जो मूल गुणात्मकता और विभिन्न प्रकार के संकायों को और विभिन्न विषयों को समेकित करते हुए लागू करने के लिए जो तैयारियां की जाना चाहिए थी, सिलेबस के बनाने से लेकर के वो सब भी हमारे विभाग ने किया है। अब हमारे अपने मध्य प्रदेश में देश का वो अग्रगण्य राज्य हो गया है जिसमें नई शिक्षा नीति इसी साल प्रथम वर्ष के एडमिशन के साथ ही प्रारंभ करेगा। खास करके जैसे उस नई शिक्षा नीति के अंदर था कि हम बहुसंकायवादी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे। अर्थात हम अपने किसी भी पर्टिकुलर जो पुराने दायरे थे उन दायरों को तोड़ करके अगर बीएससी करते हुए भी, जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने घोषित किया है, अगर कोई वो बीए का एक सब्जेक्ट लेना चाहता है या कोई साइंस पढ़ते पढ़ते या बीए पढ़ते पढ़ते वो साइंस का सब्जेक्ट लेना चाहिएगा, तो अब वो सारी चीज़ें इसमें मिलने की संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ रोजगार परक सब्जेक्टों को भी जोड़ने का प्रयास किया है। एनएसएस, एनसीसी और शारीरिक शिक्षण के भी हम सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं इसी साल। चूँकि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो हमारे विक्रम विश्वविद्यालय ने अपने रेगुलर कोर्स के साथ, क्योंकि आमतौर पर अभी तक हमारी परंपरा रही थी कि हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ एक विश्वविद्यालय जैसे चलाते, हमारा कृषि विश्वविद्यालय चलता है मध्य प्रदेश में, लेकिन अब हमारे जो रेगुलर विश्वविद्यालय स्थायी रूप से जो बाकी विषयों को पढ़ाते थे वो भी कृषि संकाय चालू कर सकेंगे। बीते दिन ही माननीय महामहिम की अध्यक्षता में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उससे इसकी मंजूरी मिली है। इसके माध्यम से हम इसी साल 2 विश्वविद्यालय में ये विषय चालू कर रहे हैं, एक विक्रम विश्वविद्यालय में, इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में भी कृषि संकाय की भी हम पढ़ाई प्रारंभ कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जितने प्रकार से इस नई शिक्षा नीति में प्रयास किए गए वो सारे ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी हम अपने उच्च शिक्षा के प्राध्यापकों की चालू कर रहे हैं। आज की जो कार्यशाला ये उसी का हिस्सा थी और आज अनाउंसमेंट हुआ है माननीय महामहिम की मौजूदगी में, माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी में। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उच्च शिक्षा ने अपना टारगेट तय किया है, हम आने वाले सने अगले साल द्वितीय वर्ष, उसके बाद तृतीय वर्ष और 4th ईयर में कुल मिलाकर के 4 साल के अंदर पूरे तौर पर ये हमारे सभी क्षेत्रों को कवर करती हुई उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।